जी बेटा, आज की वीडियो में जो है हम एक बहुत खूबसूरत सा सवाल करने लगे हैं और ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ी दफ़ा बोर्ड में आता है। इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये स्टोकियोमेट्री से लिया गया सवाल है और इस सवाल को आपने अगर करना है तो आपको स्टोकियोमेट्रिकल कैलकुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए, वोगैड्रोस नंबर, मोल का आइडिया होना चाहिए। तो सवाल है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ कोल आर नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनो अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग इक्वेशन, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर, और ये आपके पास बन गई वाटर गैस। तो बेटा ये क्वेश्चन को ना हल इस तरह आप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। दे आर सेइंग कि आपने 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनो प्रोड्यूस करनी है, यानी आपने रोटी पकानी होती है ना जब, तो आप कहते हैं जी 10 बंदों की रोटी पकानी है, तो आप कितना आटा लेंगे कि 10 बंदों की रोटी बन जाए। ओके, यहाँ पे सिलेंडर में हमने क्या हासिल करना है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हासिल करनी है? कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल करनी है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल करने के लिए हमें कितने कोयले से बना रहे हैं? कार्बन मोनो किससे बना रहे हैं? कोयले से। तो कह रहे हैं कि कितने मोल्स कोयला चाहिए। मोल्स का मतलब समझो कि मोल्स पता लग गए तो पार्टिकल्स पता लग गए, पार्टिकल्स पता लग गए तो वजन पता लग गया। ट्रिक है ना ये। अगर आपको मोल पता लग जाता है तो आपको क्या पता लग जाएंगे? पार्टिकल पता लग जाएंगे। पार्टिकल पता लग जाएंगे तो आपको क्या पता लग जाएगा? मैस पता लग जाएगा। ओके, कि कितना फिर कोयला लेना है, मैस तो पता लग ही जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब सवाल तो ये है कि कोयला क्या होता है। देखो ना, आपने जब मोल्स पता लगाने हैं, ये अभी आपको पता नहीं है, ये पता लगाने हैं आपने। तो आपने अगर ये पता लगाने हैं मोल्स, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोयले का फॉर्मूला क्या होता है। और याद रखो, डायमंड, कोयला, बकी बॉल्स, ये सब का फॉर्मूला सी है, कार्बन, दैट्स इट। यानी कोयले का क्या फॉर्मूला है? सी। याद रखिएगा। तो हमने पता करना है कि भी कितने मोल चाहिए, ठीक है, कोयले के, ठीक है, ताकि हम कितने मोल्स बना लें? 10 मोल्स बना लें। ठीक है, किसके 10 मोल्स बना लें? कार्बन मोनोऑक्साइड के। देखो ये तो इक्वेशन की गेम है। इसमें ये वाली ट्रिक हम इक्वेशन की मदद से खेलेंगे। कैसे? हमें पता है कि 3 मोल्स कार्बन मोनो पैदा करता है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता लग रहा है हमें। इसमें यही बात आपको कि नहीं आई? 3 कार्बन मोनो जो है उसने बनाए हैं 3 कार्बन ने। ठीक है, ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखिए, लिख सकते हैं ना 3:3। अब टेक्निकली सोचें, हमें 10 मोल कार्बन मोनो हमारे पास है और कितने मोल चाहिए होगी कार्बन, ये हमने सोचना है। तो खुद सोचो, अगर ये 3 मोल यूज़ बनी है 3 मोल का यूज़ करके, तो इसका सिंपल रेशो 1:1 रेशो हो गया। इधर 10 करना है तो इधर भी 10 कर ले। क्लियर होगी कहानी। जब जो रेशो ही पता लग गया है तो हमें रेशो तो निकाल सकते हैं ना 10/10 का भी। यानी कि अगर ये 3 मोल बन रही है 3 मोल कंज्यूम करके, इसका मतलब है 1 मोल बनेगी 1 मोल कंज्यूम करके। सिंपल हो गए हम इस बात पे। जब इस बात से सिंपल हो गए तो फिर 10 मोल अगर बन रही है तो फिर ये 10 मोल ही यूज़ होगी ना। चलो, ये तो बात आपको क्लियर हो गई। बस यही मैंने आपको क्लियर करना था कि 10 मोल्स ऑफ कोल विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इक्वेशन वाली ट्रिक अगर आपके दिमाग में रह जाती है ना, तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो आप हल कर लेंगे। चले, विदाउट वेस्टिंग टाइम साथ एक और प्रॉब्लम हल कर लेते हैं। क्या ख्याल है? अगला क्वेश्चन है जी, हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड इज नीडेड इन ग्राम्स। अब ये बात आपने याद रखनी, इधर पेन की तरफ देखें कि मोल अगर पता हो तो पार्टिकल्स पता लग जाएंगे, और पार्टिकल्स अगर पता हो तो मोल से पार्टिकल में जाने का फॉर्मूला ये होता है कि मोल को आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है एवोगैड्रो नंबर से। और जब आपके पास पार्टिकल पता लग जाए तो पार्टिकल को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, किसके डिवाइड कर देना है? मोलर मैथ से। पार्टिकल को मोलर मैथ से डिवाइड कर देना है। तो ये मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। देखो, अभी सवाल की तरफ आओ वापस ज़रा, कि भाई कितना सल्फर डाइऑक्साइड नीडेड है। ठीक है, हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड नीडेड इन ग्राम्स। मतलब हम तो ग्राम्स में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं जितनी भी कर रहे हैं। अभी अगर मोलर मैथ हमने कार्बन का बताया था तो 12 ग्राम बताया था। ठीक है ना। टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ सल्फर, यानी कि कितने सल्फर डाइऑक्साइड
चाहिए ग्राम्स में ताकि आप 10 मोल सल्फर पैदा करो। अच्छा, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है कि अगर हमारे पास 1 मोल सल्फर हो तो वो 3 मोल सल्फर पैदा करती है। ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये आपको बुक में दी हुई है, मतलब डाटे में आपको दी हुई है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसकी, ये ऑलरेडी आपको डाटे में मिलेगी। हमें क्या पता है कि भी 10 मोल ऑफ सल्फ़र है, तो सल्फ़र जो है कितनी रिक्वायर्ड है, ये हमारा क्वेश्चन है। सल्फ़र डाइऑक्साइड कितनी रिक्वायर्ड है ग्राम्स में, और 10 मोल हमारे पास सल्फ़र प्रोड्यूस हो रही है। तो ये भी आप सोचें कि अगर 1 मोल जो है वो 3 मोल पैदा कर रहा है तो 10 मोल कितने मोल पैदा करेगा, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए 1 मोल जो है वो कितने मोल पैदा कर रहा है, 3। तो 1 मोल अगर 3 मोल पैदा कर रहा है तो लेट्स से दैट कि हमने इस साइड पे जो है वो क्या लेकर आना है, 1 लेकर आना है। ये ऑलरेडी 1 ही तो है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 10 के साथ। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर बल्कि आपने ये 3 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर आपने चेंजिंग लानी है ना। 1 मोल 3 मोल्स पैदा कर रहा है, ओके। तो आपने यहाँ पर 1 लाना है ताकि इसको 10 करे। गेटिंग में पॉइंट, इक्वालिटी कर रहा हूँ ना यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, 1/3 कर दोगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये समझ में ही बात आपको, इक्वेशंस में समझाई जाती है ना आपको कि 3x इज इक्वल टू 4x। तो आपने लेट्स से दैट कि ये वही x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x/4 इज इक्वल टू x। ये y कह लें आप, x ना कहें, ये y कह लें। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर ये किया ना मैंने, इसको उठाया, यहाँ पर इस साइड पे लाया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये। तो यहाँ पर क्या रह गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आंसर 3, ये हमने 3, ये वाली बात हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखी थी। अब ये 1 हमने लिखा, इसको 3 को मूव करके यहाँ पे, लेकिन हमें 10 मोल्स रिक्वायर्ड थे, ये 3 मोल्स दे रहा था। तो दोनों साइड पे क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 को। तो यहाँ 10 का फिगर आ गया हमारे पास, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से 10/3 आ गया हमारे पास। यानी कि 10 मोल अगर आपने सल्फर पैदा करनी है तो इतने मोल्स आपको क्या चाहिए, देखो ना, अगर 3 मोल सल्फर पैदा करनी तो 1 मोल चाहिए था, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता लग गया था। अब हमने जो है ये 10 मोल करनी है, 10 मोल कर लिया यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है, 10/3। तो यानी कि 10/3 मोल्स अगर आप यूज करेंगे तो 10 मोल आप सल्फर पैदा कर लेंगे। मोल्स पता लग गया आपको, अगर मोल पता लग गए तो फिर आप मैस भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मोलर मैस हमने निकाल लिया है, हमें सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मैस कह लें या मॉलिक्यूलर मैस कह लें, ये निकालना आना चाहिए। ये तो पता ही है ना आपको, ऑक्सीजन 32 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सल्फर जो है उसका भी, सॉरी 32 कह रहा हूँ, सल्फर का 32 मैस होता है, प्रोडक्ट टेबल से पता लगे। और ऑक्सीजन का जो मैस होता है वो 16 होता है, और 2 ऑक्सीजन तो 32 हो गए ना, 32 64 हो गए। ये तो सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस हो गया ना, जरा पानी का भी निकालना आता है ना आपको, पानी का ये 2 हो गया और ये 16 हो गया है ना, 18 हो गया ना, ये इस तरह ही निकाला ना ये भी हमने। तो ये मॉलिक्यूलर मैथ भी आपको 2 नंबर का सवाल बोर्ड में आ जाएगा, सिंपल सा यही आ जाएगा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मैथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ग्लूकोज आ सकती है, सल्फ्यूरिक एसिड आ सकता है, ये आपके सामने अब सल्फर डाइऑक्साइड का निकाल के दिया हुआ है। तो आपको मैसेज याद होने चाहिए, मैं आपको बार बार ये बात करता हूँ, पहले 20 एलिमेंट्स के आपको क्या याद होने चाहिए, मैसेज याद होने चाहिए। अब चले, ये मसला तो मैंने आपको हल कर दिया है ना, ये वाला रेशो वाला, सल्फर डाई और सल्फर, ये किया नहीं अभी मैंने यहाँ पे, ये दोबारा रिवाइज कर देता हूँ ना ये पॉइंट आपको मैं, ठीक है, ये पॉइंट मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। अब देखो वही बात आ गई ना कि वहाँ पर 1 मोल कितने मोल बना रहा है, 3 मोल। तो खुद टेक्निकली सोचो 3 को उधर ले गया मैं, तो क्या हो गया 1/3, और इधर क्या रह गया, जब 3 चला गया तो 1 ही रह गया ना यहाँ पे। तो दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 10 मोल्स, क्योंकि डाटे में कह रहे हैं जी 10 मोल जो है वो हमारे पास मौजूद हैं उसके सल्फर के। बस हमने ये बताना है कि उसको पूछना तो ये चाहिए कि सल्फर डाई के कितने मोल्स चाहिए, ये तो मोल्स निकल आए ना ये देखो, लेकिन उसने हमें मोल्स नहीं पूछे, क्या पूछा उसने, मैस बताओ, ग्राम्स बताओ। तो अब वो मोल्स पता लग जाए तो आप क्या पता लगा सकते हो, हाँ मैस का। देखो अब लेट्स से दैट मोल्स हमें पता लग गया 3.33, ठीक है, किसके, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के। तो लिहाजा मैस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अब आपने निकालना है, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है जी। मोल्स कितने आए, मोलर मैस अभी निकाल कर आप आए हैं यहाँ तक,
तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, यू गेट दी आंसर। यानी इतने ग्राम्स आपको सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए 10 मोल्स सल्फर पैदा करने के लिए। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि सल्फर 10 मोल्स पैदा हो रही है, यहीं से सवाल निकालते हैं एक और, सल्फर का कितना मैस पैदा हो रहा है? पॉइंट तो ये भी है, ये मैस हमने निकाल लिया ना कि इतने ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस लो, उससे सल्फर पैदा कर लो, गंधक पैदा कर लो। तो गंधक पैदा कितनी हो रही? तुमको 10 मोल्स हो रही, डाटा में लिखा हुआ है वो, ठीक है, डाटा में 10 मोल्स लिखा हुआ है, आप मैस बताएं। तो मैस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? यही वाला ना, यही वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, मोल मल्टीप्लाई बाय कितने मोल है तुम्हारे पास, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे यार? 64 तो सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मैस है, सल्फर का तो नहीं है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 32 से। 32 से क्यों कर रहे हैं? सल्फर का मोलर मैस 32 है। अभी आपने ये देखा नहीं था, ये देखिए यहाँ पर सल्फर का जो वजन है वो कितना दिया हुआ है? 32। तो ये मतलब पूरा कंपाउंड है ना, ये तो एलिमेंटल सल्फर पैदा कर रहा है ना। तो इससे भी अगर मोल, अगर देखो ना इसके मोल्स पता लग गए तो मैच निकाला हमने कि नहीं निकाला? अभी तो इसके मोल्स डाटे में खुद दिए हुए, इसका मैच नहीं पता लगेगा। तो 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 32 से, आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 320, ठीक है। तो 320 ग्राम क्या पैदा होगी? सल्फर पैदा होगा। कितने ग्राम यूज़ करोगे सल्फर डाइऑक्साइड? यानी सल्फर ज़्यादा पैदा होगी, है ना? सल्फर ज़्यादा पैदा हो रही है अगर आप यूज़ कर रहे हो 213 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है कि हमारे पास रिएक्टेंट काम है, प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसमें क्या गलती है? लॉजिक तो हमारा बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलती नहीं है, लेकिन मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि आटा हमने लिया 5 रोटियों का लेकिन बन 10 रोटियाँ गई हैं, ये कैसे पॉसिबल है? दैट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज क्वेश्चन। चले, इसका जवाब फिर किसी और वीडियो में आपको देंगे। सो दैट्स इट, अभी हमारे पास यही क्वेश्चन थे, हमने हल किए। सो अपना ख्याल रखिएगा एंड होप कि अगर आपको ये मोल मैथ्स कैलकुलेशंस आ जाती हैं इक्वेशंस को लेकर तो आप इनको हल कर सकेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो करें या यूट्यूब सर्च बार पे कोई भी कीवर्ड लगा के GS Academy लिखें, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।